जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। प्रतिदिन रात्रि को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आपके अपने लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आता हूं। आप कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप बारे में सब कुछ जान सकते हैं और कोई भी उपाय, रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, श्रावण में रुद्राभिषेक इत्यादि कराना चाहते हैं, पूजन महामृत्युंजय कराना चाहते हैं, तो उसकी भी आपको व्यवस्था मिलती है। खैर विलंब नहीं करूंगा, सीधे बात करूंगा। कन्या राशि के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा अगस्त का महीना, क्या रहेगी आपके ग्रहों की चाल, किस प्रकार आप अपने महीने को बेहतर कर सकते हैं, इसकी चर्चा आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम करने वाले हैं। क्या रहेगा विशेष परिस्थिति इस महीने में। सबसे पहले कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और इस माह में 20 तारीख तक स्पेशली उनका गोचर 12th हाउस के अंतर्गत रहने वाला है, यानी द्वादश भाव के अंतर्गत रहने वाला है। 2nd हाउस में केतु का गोचर, 5th हाउस के अंतर्गत शनि का गोचर, 7th हाउस में बृहस्पति, 8th हाउस में राहु और मंगल, 10th हाउस के अंतर्गत शुक्र और 11th हाउस के अंतर्गत सूर्य। ये प्रॉपर संयोग इस माह आपका दिख रहा है। क्या संयोग लेकर के आएगा 20 तारीख तक करीब का जो फोकस रहेगा, जो आपका केंद्र में जो कार्य होंगे, जो कार्य के केंद्र बिंदु होंगे, वो स्पेशली आपके लिए रहने वाले हैं। एक तो स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के चिंताएं रहेंगी। अगर हम बात करें 20 तारीख तक, जब तक बुध परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, आपको बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अजीब से स्वप्न आपको बार बार परेशान करते रहेंगे। मानसिक अशांति रहेगी। स्वास्थ्य जो है वो ढीला रहेगा। ये 20 तारीख तक की परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी। विदेश यात्रा को लेकर के या विदेश में रुके हुए कार्यों को लेकर के आप 20 तारीख तक अपने आप को बिजी रखने वाले हैं। 20 तारीख के बाद आपका जो कार्य क्षेत्र की परिस्थिति है वो परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि 20 तारीख के बाद जैसे ही 17 को सूर्य परिवर्तित करेंगे, सिंह राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके जो सरकारी क्षेत्र के कार्य हैं वो बनेंगे, जो आपका विदेश में रुका हुआ कार्य है वो बनेगा, और 20 को बुध के परिवर्तित होते ही आपके स्वास्थ्य में सुधार नजर आएगा। तो 20 तारीख तक हेल्थ आपको परेशान करेगी, लेकिन 20 के बाद जो स्वास्थ्य की परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होती हुई दिख रही हैं। साथ में ध्यान रखिए, नौकरी 20 तारीख तक अचानक छूट सकती है या आप जॉब चेंज कर सकते हैं। विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक अनुकूल समय होगा। इस समय में किया गया प्रयास आपकी सफलता देने वाला होगा। लेकिन जहां पर आप वर्तमान समय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वहां पर सीनियर के साथ संबंध खराब होने से, आपके अपने अंदर भी अहंकार इत्यादि उत्पन्न होने से, ईगो इत्यादि उत्पन्न होने से आपकी नौकरी जो जाने का संकट है वो बनता हुआ आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। सावधानी की विशेष आवश्यकता अगर देखा जाए तो आपके लिए रहेगी। धन लाभ के कुछ सुअवसर इत्यादि प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में धन लगाते हैं, आपके लिए लाभ का अवसर दिख रहा है। आपको वहां से अच्छे धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। एक बात और ध्यान रखिए, स्वास्थ्य को लेकर के स्त्रियां कुछ गायनिक प्रॉब्लम को लेकर के परेशान रहेंगी, और उसके साथ अगर पुरुष वर्ग को देखा जाए तो चोट, दुर्घटना इत्यादि का जो संयोग है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से इस माह में अगर देखा जाए, विवाह के लिए आपके सामने प्रस्ताव आ सकता है, विवाह का संयोग बन सकता है। उसको लेकर के परिवार में भी चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। एक और चीज ध्यान रखने वाला है, इस माह मित्रों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। खास करके दोस्तों को धन इत्यादि देने से आपके संबंध भविष्य के लिए पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। बहुत जरूरी हो तो भी ऐसे कंडीशन में धन इत्यादि दिया जाए, क्योंकि वैसे धन इत्यादि देना बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। परिस्थितियां आपके लिए प्रतिकूल होंगी। कार्य क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता देना बहुत बेहतरीन होगा। यदि आप अपना बिजनेस इत्यादि करते हैं, उसमें महिलाओं को, या नौकरी भी करते हैं, महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। इस माह स्पेशली महिलाओं को प्राथमिकता देना कार्य क्षेत्र में आपके लिए बड़ा अनुकूल रिजल्ट लेकर के आने वाला होगा। आपको एक अच्छी वृद्धि प्रदान करने वाला होगा। जो नवदंपति विवाह को लेकर के, अभी जिनका नया नया विवाह हुआ है और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान हैं, उस परेशानी को दूर करने का किया गया प्रयास आपका जरूर सफल होगा। वैवाहिक जीवन आपका एक नए रास्ते पर जाएगा। आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। जिन लड़कियों का विवाह नया नया हुआ है, वो अपने परिवार के अंतर्गत
कुटुंब में यानी जो आपके सास ससुर इत्यादि हैं या जो पारिवारिक लोग हैं उनकी तरफ से की गए जो कार्य हैं उनसे आपका मन कहीं ना कहीं विचलित रहेगा, कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। वो लोग आपके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों को लेकर के परेशान होंगे और उसको लेकर के दोनों परिवारों के अंतर्गत विवाद का जो संयोग है वो पूरी तरह से दिख रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके जीवन में घटित होती हुई दिख रही हैं। अगर इस माह हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो एक इलायची प्रतिदिन हमें खाने की आदत डालनी होगी। एक इलायची प्रतिदिन हमें खाने की आदत डालनी होगी, जो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। भगवान गणेश जी के मंत्र का ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का रोज 11 बार जप करना हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा। साथ में शुभ रंग हमारे लिए सुनहरा अगर देखा जाए तो शुभ रंग रहने वाला है। शुभ दिशा हमारे लिए वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम का जो कोण है वो हमारे लिए शुभ दिशा रहने वाली है। और अगर हम शुभ अंक की बात करें 3 का अंक हमारे लिए लाभप्रद होगा। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।